बजट 2023 में सेक्शन 44 एडी एंड 44 एडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं आइए देखते हैं। उससे पहले हम 44 एडी का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। 44 एडी कौन कौन से बिजनेस पे एप्लीकेबल है, कौन कौन से बिजनेस पे एप्लीकेबल नहीं है और किस किस पे एप्लीकेबल है। Presumptive taxation scheme of section 44 AD is applicable to resident individual, resident HUF, resident partnership firm, not LLP। ये हमारा रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप पे एप्लीकेबल है, बट अगर कोई नॉन रेजिडेंट है वो सेक्शन 44 AD में आना चाहता है तो नॉन रेजिडेंट के लिए ये हमारा एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन से बिजनेसेस हमारे एग्जेम्प्ट हैं? अगर हम सेक्शन 44 AE में अपनी ITR फाइल करते हैं तो हमारा वो बिज़नेस एग्जेम्प्ट है। अगर हमारा कोई एजेंसी का बिज़नेस है तो हमारा एग्जेम्प्ट है। अगर हमारा कोई कमीशन या ब्रोकरेज का बिज़नेस है तब एग्जेम्प्ट है। और अगर हमारी टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ रुपीज़ है तब हमारा एग्जेम्प्ट है। ये हमारी लिमिट इंक्रीज़ हो गई है, अभी बाद में देखते हैं क्या है। हमें कितने % तक अपना इनकम डिक्लेयर करनी पड़ती है? हमें 6% ऑफ द टर्नओवर इनकम डिक्लेयर करनी होती है अगर हमारी ट्रांजेक्शन सारी ऑनलाइन है। मतलब हमारी अकाउंट पे, चेक, बैंक ड्राफ्ट और ECS के थ्रू है तो हमें 6% ऑफ द टर्नओवर अपनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ती है। मतलब मिनिमम 6% करनी है, उससे अबव तो हम जितनी मर्जी कर लें। अगर हमारी सारी ट्रांजेक्शन कैश में हैं तो हमें 8% तक अपनी इनकम डिक्लेयर करनी होती है। इसमें हमें कोई डिडक्शंस मिलती हैं, कोई एक्सपेंसेस क्लेम हो सकते हैं? नहीं, इसमें कोई भी हमारे एक्सपेंसेस क्लेम नहीं हो सकते। इवन हमें डेप्रिसिएशन भी इसमें नहीं मिलता। लेकिन हमें चैप्टर 6A की सारी डिडक्शंस मिल जाती हैं, लाइक ATC, ATD, ATTTA। ये सारी डिडक्शंस हमें 44 AD में मिल जाती हैं। अब देखते हैं हमारी क्या क्या लिमिट्स में इंक्रीज हुआ है। हमारी लिमिट में 44 AD में स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो 2 करोड़ रुपीज़ लिमिट थी अब वो इंक्रीज़ होके 3 करोड़ हो गई है। एंड 44 ADA जो प्रोफेशनल्स के लिए लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स के लिए एप्लीकेबल है, वो पहले 50 लाख रुपीज़ थी, अब इंक्रीज़ होके ये 75 लाख रुपीज़ हो गई है। लेकिन ये जो लिमिट इंक्रीज़ हुई है ये एक कंडीशन के साथ हुई है। देखते हैं वो क्या है। The increase in limit is subject to a condition that the 95% of the receipts must be through online mode। मतलब हमारी अगर 95% तक ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन हैं तभी ये हमारी इंक्रीज लिमिट हम पे एप्लीकेबल है। अगर हमारी 5% तक कैश ट्रांजेक्शन्स हैं तब ये हम पे एप्लीकेबल है। अगर मोर देन 5% है तो हम अपनी टर्नओवर 2 करोड़ या फिर 50 लाख रुपीज़ तक ही देखेंगे। मतलब अगर हमें 44 AD में आना है और हमारी टर्नओवर 2 करोड़ रुपीज़ तक है, हमें कैश ट्रांजेक्शन्स कुछ भी नहीं देखनी, हम 44 AD हम पे अप्लाई हो सकता है। अगर हमारी टर्नओवर 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपीज़ तक है तब हमें देखना है हमारी ट्रांजेक्शन सारी कैश में ही होनी चाहिए 5% तक। अगर 5% तक है कैश में ट्रांजेक्शन्स तो हमारी लिमिट 2 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 3 करोड़ रुपीज़ हो गई है। अगर मोर देन 5% है तब हमें अपना टैक्स ऑडिट, हमें अपना ऑडिट ही करवाना है और हमारी टर्नओवर 2 करोड़ रुपीज़ तक ही होगी। आइए अब एग्जांपल देखते हैं 44 AD के। हमारी टर्नओवर 1.5 CR है। 1.5 CR मतलब 2 करोड़ से हमारी बिलो है। हमारी कैश ट्रांजेक्शन्स है या नहीं है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम पे 44 AD अप्लाई हो सकता है। इसमें वैसे हमारी कैश ट्रांजेक्शन्स 22,50,000 है, मतलब 15% तक है, लेकिन हमें तो देखना ही नहीं है इसलिए हमारा 44 AD इसमें एप्लीकेबल हो सकता है। अब हमारी टर्नओवर 2.5 CR है, मतलब 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में है, तो इसमें हमें देखना है कि हमारी कैश ट्रांजेक्शन 5% तक ही होनी चाहिए। अगर 5% से अबव है तो हम 44 AD हम पे अप्लाई नहीं हो सकता। अब इसमें हमारी 37,50,000 रुपीज़ कैश ट्रांजेक्शन है, मतलब 15% है। मोर देन 5% है तो हमारा 44 AD हम इस पे नहीं आ सकते। इन सिंपल वर्ड्स, अप टू 2 करोड़ नो कैश लिमिट, फ्रॉम 2 करोड़ टू 3 करोड़ हमारी 5% तक कैश लिमिट है। अब हम 44 AD में देखते हैं, इसमें भी सेम है। 50 लाख तक तो हमारी कोई लिमिट नहीं है, 50 to 75 लाख तक हमें 5% वाली कैश ट्रांजेक्शन्स अपनी देखनी है। अब हमारी टर्नओवर 40 लाख है, 40 लाख मतलब बिलो 50 लाख है, इसमें हमें कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं देखनी, हम 44 ADA में ईजिली आ सकते हैं।
बट इसमें हमारी कैश ट्रांजेक्शन 6 लाख है, मतलब 15% है, बट हमें तो नहीं देखनी, इसलिए हम 44 ADA में ईजिली आ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारी टर्नओवर 60 लाख है, 60 लाख है और हमारी कैश ट्रांजेक्शन जो है वो 9 लाख है, मतलब 60 लाख मतलब 50 लाख से अबव है, 50 लाख टू 75 लाख रुपीज़ है। तो हमारी अगर 5% तक है तब तो हमारा सही है, तब हम 44 ADA में आ सकते हैं, अगर नहीं है तो हम 44 ADA में नहीं आ सकते। इसमें हमारी कैश ट्रांजेक्शन 9 लाख है, मतलब 15% है, तो हम पे 44 ADA एप्लीकेबल नहीं हो सकता। हम एक सिंपल वर्ड्स में देखें, अप टू 50 लाख रुपीज़ तक नो कैश लिमिट, फ्रॉम 50 टू 75 लाख तक 5% कैश लिमिट है। आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया हो हमारे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।